Welcome students in today's online e-learning class. We are going to read the chapter A Triumph of Surgery. This chapter is written by Dr. James Herriot. तो बच्चों आपका A Triumph of Surgery चैप्टर की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग शुरू करने जा रहा हूँ जिसे डॉक्टर जेम्स हैरियट ने लिखा है. In the introduction, I told you that Dr. James Herriot is the narrator of the story and he is a veterinary surgeon. कहानी की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जेम्स हैरियट है वो इस कहानी के नरेटर हैं, इस कहानी को सुनाने वाले हैं, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, पशुओं का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं. एंड मिसिस पम्फेरी इज़ ए रिच लेडी बट शी इज़ नॉट प्रैक्टिकल एनफ. और मिसिस पम्फेरी है वो एक अमीर औरत तो है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है. ट्रिकी इज़ हर डॉग. ओके, शी हैड ए पेट नेम्ड ट्रिकी. और मिसिस पम्फेरी का एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है. ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे मिसिस पम्फेरी, जो कि एक बड़ी ही अमीर औरत है, वो उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती है और उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है. ही फॉल सीरियसली इल. कुत्ता है वो बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन. और उसकी मालकिन है वो एक सर्जन को अपने कुत्ते के इलाज के लिए एक पशुओं के डॉक्टर, वेटनरी सर्जन का मतलब होता है पशुओं का डॉक्टर है जो कि सर्जरी भी कर सकता है, उससे वो पूछती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या डॉक्टर जेम्स हैरियट, ओके, डॉक्टर जेम्स हैरियट ही वो वेटनरी सर्जन है जिससे मिसिस पम्फेरी मिलती है, क्या वो मिसिस पम्फेरी है वो कुत्ते जो क्या डॉक्टर जेम्स हैरियट है वो कुत्ते का ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर. क्या कुत्ता है वो ठीक होता है. तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मुझे ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता थी. आई है वो डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए आ रहा है जो कि नरेटर है. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी कार को चला लिया था जब मैंने कुत्ते को गली के अंदर देखा, और कुत्ता है वो अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ था, मिसिस पम्फेरी के साथ था. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस. और मेरे को ट्रिकी की शक्ल देख करके मैं बड़ा ही हैरान हो गया. अपीरेंस क्या होता है? शक्ल. ओके. ही हैड बिकम ह्यूली फैट. कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था. ह्यूज मैंने होता है बिग. लाइक ए ब्लोटेड स्वेज. और वो एक फूला हुआ जो मांस का टुकड़ा होता है उसकी तरह से वो फूल चुका था. ओके. सोसेज क्या होता है? ए पीस ऑफ मीट होता है, उसकी तरह से वो फूल चुका था. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर. और ऐसे लगता था जैसे कि उसकी दोनों सिरों के ऊपर कोई टांग हो. हिज आईज ब्लड शूट. उसकी आंखें हैं वो खून की तरह से लाल थी. एंड रेहुमी. और वो रेहुमी था, मतलब उसकी आंखें हैं वो गीली थी. ठीक है, मॉइस्ट थी उसकी आंखें. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड. और वो सीधे ही देख रहा था. ओके. स्टेयर्ड मैंने होता है टू लुक. ओके, टू लुक एट समथिंग विदाउट ब्लिंकिंग आईज. स्टेयर्ड. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज. और उसकी जो टांगें, उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से नीचे लटकी हुई थी. मिसिस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन. मिसिस पम्फेरी ने मेरे को जल्दी से एक्सप्लेन किया, कुत्ते के बारे में बताया. ही वॉज सो लिस्टलेस डॉक्टर जेम्स मिस्टर हैरियट. उसने कहा कि कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, बेचैन है, रेस्टलेस है. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लग रहा है कुत्ते में कोई भी एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. मैं ये मानती हूँ कि कुत्ता है वो कम खाने के कारण, माल न्यूट्रिशन होता है कम खाने के कारण उसमें एनर्जी कम हो गई है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं उसको बीच बीच में खाने में एक्स्ट्रा भी देना शुरू कर दिया है ताकि उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो सके.
सम माल्ट, उसको माल्ट देना शुरू कर दिया है, कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, उसको कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल देना शुरू कर दिया है और हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया है एट नाइट, रात के समय, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छी तरह से सो सके। नथिंग मच रियली, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देना शुरू किया है। ये बातें कौन बोलता है? मिसिस पम्परी है, वो डॉक्टर जेम्स हैरियट को बताती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसिस पम्परी से पूछता है कि क्या आपने उसकी जो मीठी चीज़ें थी वो कम की हैं जो मैंने आपको बताया था? ओ आई डिड फॉर ए बिट, वो कहती है कि हाँ मैंने थोड़े समय के लिए तो ऐसा किया, बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और मुझे लगा कि कुत्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वीक कमज़ोर होता है, कि मेरे को क्या है कि इसके ऊपर दोबारा से विचार करना पड़ा, मेरे को उसके ऊपर तरस खाना पड़ा। He does love cream cakes and chocolates, so I could not bear to refuse him, और उसको जो मीठी चीज़ें हैं, क्रीम केक्स हैं और चॉकलेट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरे को उससे मना किए बिना मैं उसको मना करके रह ही नहीं पाई। आई लुक डाउन अगेन एट दी लिटिल डॉग, मैंने कुत्ते की तरफ दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही उसकी परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट, ये भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी है, वो बहुत लालची था, ठीक है, वो खाने का हमेशा ही लालच करता था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाना से मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो रात के समय दिन के समय कभी भी कुछ भी खाने के लिए खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्परी हैज़ नॉट मैंशनड, और मैं हैरान था कि मिसिस पम्परी ने ये बातें तो मुझे बताई ही नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने पूछा कि क्या आप कुत्ते को बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाती हो, शारीरिक अभ्यास करवाती हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू सी, मिसिस पम्परी ने डॉक्टर जेम्स हैरियट को कहा कि हाँ ये कुत्ता है वो थोड़ा बहुत मेरे साथ चलता है जैसा कि आप देख रहे हो। बट हॉडकिन द गार्डनर, ये माली का नाम है, लेकिन जो माली है जिसका नाम हॉडकिन्स है, हैज़ बीन डाउन विद लैम्बेगो, ओके, लेकिन उसके जो ये डिजीज़ होती है लैम्बेगो, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसके अंदर मसल्स और जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर है वो दर्द होता है, उसको थोड़ा बहुत जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इस कारण से जो रिंग का खेल होता था, रिंग फेंकने का खेल होता था, वो कई दिन से नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू साउंड स्वियर, मैंने थोड़ा सख्त होने की कोशिश की, बट आई रियली मीन दिस, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ लाइकली टू बी रियली इल, और मैंने कहा कि अगर आप इसके खाने को कम डाइट नहीं दोगी तो ये दोबारा से गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मैंने कहा मिसिस पम्परी को कि आपको अपना दिल है वो हार्ड करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा, और उसको एक बड़ी ही कंट्रोल डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर है, डाइट खाना होता है, कंट्रोल डाइट के ऊपर है वो रखना पड़ेगा। मिसिस पम्परी रैंग हर हैंड्स, मिसिस पम्परी ने अपने हाथ मलने शुरू कर दिए। ये रैंग वर्ड है, ये रिंग से बना है, ठीक है, उसने अपने हाथ भींच लिए, ठीक है, भींचने शुरू कर दिए। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, और वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लग रहा है कि आप सही बात बोल रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन इसे कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत कर पाना मुश्किल है, कर नहीं सकती मैं इसको। शी सेट ऑफ, वो वहाँ से चली जाती है। हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अलोंग द रोड, एंड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसको ऐसे लग रहा था जैसे ट्रिकी को एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर नए प्रकार का शासन उसके ऊपर थोपा जाना था। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी उसको बड़े ही गहराई से देख रहा था।
ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीड कोट। ट्रिकी है वो अपने कोट के अंदर बड़ा ही लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, बहुत कम मूव कर रहा था वो, ठीक है। टॉटरिंग का मतलब होता है मूव नॉट इन ए स्टडी मैनर, कि वो बिल्कुल एक स्टडी मैनर के अंदर, एक मतलब निश्चित चाल के अंदर वो नहीं चल पा रहा था। ही हैड ए होल हॉर्बेड ऑफ दीज कोट्स, उसके पास कई कोट प्रकार के कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए अलग कोट था। एंड ए रेन कोट फॉर वेट डेज, ठीक है, और एक रेन कोट भी था, ठीक है, बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वो संघर्ष कर रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फरी, और मैंने सोचा कि मिसिज पम्फरी है वो मेरे को जरूर है वो बुलाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों के बाद जिस बात की मैं आशा लगाए हुए था वो मेरे को कॉल आती है, मेरे को बुलावा आता है। मिसिज पम्फरी वॉज डिस्ट्राउट का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट। मिसिज पम्फरी है वो पूरी तरह से उदास थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग उल्टी होता है, उसको बीच बीच में उल्टी भी आती थी। बाउट्स का मतलब होता है बार, मतलब उल्टी है वो 3-4 बार आ जाना, ऐसे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन दी ड्रग, वो अपनी दरी के ऊपर है वो पूरा दिन सोया रहता था। पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, वो हाँफता रहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो सैर के लिए जाता ही नहीं था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने ट्रिकी के लिए एडवांस में ही प्लान बना रखी थी। एंड दी ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और वो ये थी कि मेरे को ट्रिकी को घर से कई दिनों तक बाहर रखना है। आई सजेस्टेड दैट ही वुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट एंड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने मिसिस पम्फेरी को ये कहा कि मैं ट्रिकी को 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट मीन्स ए पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना चाहता हूँ, और मैं उसको अपनी ऑब्जर्वेशन के नीचे, अपनी जांच पड़ताल के नीचे रखना चाहता हूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। ये बात सुनकर के मिसिस पम्फेरी बेचारी है वो गिर जाती है बेहोश होकर के। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसको लग रहा था कि कुत्ता उसको रोज़ नहीं देखेगा तो वो कुत्ता मर जाएगा। बट आई टुक ए फिल्म लाइन, लेकिन मैंने बड़ी ही सख्ती की। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और इसी तरीके से हम ट्रिकी को बचा सकते थे। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फेरी वेलिंग्स, और मैंने सोचा कि ट्रिकी को बिना किसी देरी के वहाँ से हटाया जाना चाहिए, हालांकि मिसिस पम्फेरी है वो ना कर रही थी। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द डॉग, लिटल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और मैंने ट्रिकी को एक ब्लैंकेट के अंदर, एक कपड़े के अंदर है वो लपेट लिया, कंबल के अंदर, और उसको क्या है कि कार में बिठा लिया। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। द सेकेंड part we shall read in the next video. Till then, bye bye and have a nice day.